तालिबान और पाकिस्तान के झगड़े में नया ट्विस्ट आया है और आपको याद होंगे अमरुल्लाह सालेह जो उपराष्ट्रपति थे पूर्व अफगानिस्तान के, अब वो कूद पड़े हैं इस विवाद में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के KA-200 KA-226 पर क्यों अमेरिका ने कड़ा प्रहार कर दिया है। अमेरिका की वजह से भारत बुरी तरीके से फंसा है। वैसे भारत ने जो सोचा, जो प्लान किया, बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने S-400 के बदले में क्या गुस्सा निकाला है भारत के ऊपर, क्या है मामला जिससे भारत का KA-260 फंस चुका है। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वक्त डुरंड लाइन को लेकर भड़का भड़की चल रही है और ये एक दूसरे के सैनिकों पर वार तक पहुंच गई है। इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये दिख रहा है कि पाकिस्तान के तारबंदी को उखाड़ रहे हैं तालिबानी लड़ाके और लड़ाकों का जो मुखिया है वो ये कह रहा है कि डुरंड लाइन वो नहीं मानता है। तालिबान ने तो पाकिस्तान को जंग के लिए ललकार भी लिया है, जिसके बाद से ऐसा अंदेशा जताया जाने लगा है कि आने वाले दिनों में सीमा को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच झगड़ा और बढ़ेगा। और अब अफगानिस्तान के जो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं अमरुल्लाह सालेह, ये जो कारण बता रहे हैं कि क्यों तालिबान और पाकिस्तान के बीच झगड़े हो रहे हैं, ये खुलासे बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, इस वक्त अमरुल्लाह सालेह तालिबान के हमले के डर से किसी अज्ञात जगह पे छिपे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उस वीडियो फुटेज को दिखाते हुए ये कहा कि दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक चाल है और इस चाल के जरिए तालिबान को अफगानिस्तान में पूरी पकड़ दिलवाना चाहता है ISI। अब बात क्या है तो आपको बता दें, अमरुल्लाह सालेह के अनुसार अफगानी लोग कभी भी डुरंड लाइन को नहीं मानते हैं और अफगानियों का पूरा समर्थन होता है उस सरकार को जो डुरंड लाइन को न मान। ऐसे में अफगानिस्तान के जो बहुसंख्यक हैं पश्तून, वो कभी भी तालिबान को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे जिस तरीके के हालात में तालिबान इस वक्त है, यही वजह है कि ISI ने तालिबान को समझाया है कि आप डुरंड लाइन का विवाद खड़ा कर दो। इससे क्या होगा कि अफगानिस्तान के आम लोगों का तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा। आम लोग सोचेंगे कि तालिबान ही सबसे ज्यादा सही है और पाकिस्तान ने जो बाड़ बनाई है उसे ही हटवा दो। यानी अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि खुद ISI ये चाह रही है कि डुरंड लाइन के बहाने तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से परमानेंट तरीके से काबिज हो सके। लेकिन अगर ये ISI का प्लान है भी तो भी ये प्लान पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो होते हैं कट्टरवादी ये किसी के नहीं होते हैं। एक बार ये बाढ़ उखड़ गया और डुरंड लाइन के बाद जमीन कब्जा ली तो ये नहीं है कि पाकिस्तान को वापस लौटा देगा तालिबान उस जमीन को, क्योंकि तालिबान के अंदर खुद इतने गुट बने हुए हैं जो एक दूसरे की सुनते नहीं है, तो फिर ये तो होगा ही नहीं। और अब तो बड़ी बात ये है कि अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साफ साफ ये आया है कि हम डुरंड लाइन को नहीं मानते हैं और हम बाड़ लगाने नहीं देंगे। पाकिस्तान को अभी अपने कदम रोक लेने चाहिए। अब ऐसे में पाकिस्तान अपने कदम को रोकता है या बढ़ाता है, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान अपने कदम को बढ़ा पाए। हाँ, डुरंड लाइन जाती हुई जरूर दिख रही है। खैर, अमरुल्लाह सालेह के बातों में कितना दम है ये कहना बहुत मुश्किल है, और अगर ये साजिश है तो भी भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है अमेरिका। जैसे ही भारत ने S-400 खरीदा था, दुनिया भर के देशों को ये लगा था कि भारत के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, और अभी तक अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, जो एकदम से चौंकाने वाली बात है। जहाँ तक रूस की बात करें तो रूस इस वक्त भारत के साथ दनादन एक के बाद एक बड़ी बड़ी डीलें करने के लिए आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आक्रामक मोड में। और ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को किसी ने म्यूट मोड में डाल दिया है, अमेरिका कुछ बोल ही नहीं रहा है। और भारत की बात करें तो भारत अपना जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चल रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तानियों में है, इसलिए है कि उन्होंने ये देखा कि चीन पे लगाया S-400 को लेकर, तुर्की पे लगाया बैन, लेकिन भारत पर अमेरिका बैन लगा ही नहीं रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। यहाँ तक ये
सोशल मीडिया पे कई पाकिस्तानी यूजर्स तो ये तक कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने S-400 को लेकर बैन नहीं लगाया भारत के ऊपर। वैसे आपको बता दें, रणनीतिक, कूटनीतिक, राजनीतिक सब तरीके से इस वक्त अमेरिका को भारत की जरूरत है। इसलिए अमेरिका ऐसे किसी भी कड़े प्रतिबंध को लगाने से हिचक रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी संसद में भी कहें तो अमेरिकी संसद में भी भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाने के पक्षधर ज्यादा सांसद हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते को बना कर रखो। पाकिस्तान के साथ हमने दोस्ती की, हमने देख लिया क्या अंजाम हुआ, और भारत को इस वक्त बेहद जरूरत है S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम की, ताकि चीन को और पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने अपने थर्ड डिफेंस सिस्टम को भी आगे किया था कि भारत उसे खरीदे, पर भारत ने उसे नहीं खरीदा था। खैर, अमेरिका की इस जगह सांप छछूंदर वाले हालात जरूर हों, लेकिन अब भारत की एक बड़ी प्लानिंग पर अमेरिका ने पंगा लगा दिया है, और ये पंगा इनडायरेक्ट तरीके से लगाया गया है। दरअसल भारत बड़ी संख्या में KA-2260 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, और 2015 में करीब 197 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए रूस की कंपनी है रोस्टेक और भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने मिलकर एक डील फाइनल की थी और एक जॉइंट वेंचर बनाया था। इस जॉइंट वेंचर के तहत 197 हेलीकॉप्टर बनने थे KA-2260। दरअसल ट्विन इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर लगभग मल्टी रोल इस्तेमाल में होता है। हल्के कामों से लेकर कुछ हद तक भारी कामों के लिए भी होता है, पर ये ज्यादातर रूस की एयरफोर्स, सीरिया की, UAE की और भारत में इस्तेमाल होती है। अब भारत को रशियन KA-2260 की बड़ी संख्या चाहिए। 2015 में जो डील हुई थी उसके अनुसार 197, और ये भारत के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में चेतक और चीता हेलीकॉप्टर काफी पुराने हो रहे हैं, तो अब उसे भारत रिप्लेस करना चाहता है। और अब तक भारत के पास 60 बन चुके हैं और 100। अब भारत ये चाहता है कि 60 तो सीधे खरीद ले और 137 भारत में ही बने, जिसके लिए जॉइंट वेंचर भी बन चुके हैं। पर अब यहाँ पंगा लगा दिया है अमेरिका ने। दरअसल जो KA-2260 हेलीकॉप्टर है, इसके कई कंपोनेंट्स आते हैं यूरोपियन देशों से। अब अमेरिका ने यूरोपियन देशों पर लगा दिया है प्रतिबंध कि आप नहीं बेचोगे कोई भी कंपोनेंट रूस को, और रूस के जरिए ये हम तक पहुंचता है। यानी KA-2260 अब अटक गया है अमेरिका के इस प्रतिबंध की वजह से। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने ये प्रतिबंध यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहे हैं विवाद, उसको लेकर रूस को दबाव में लाने के लिए किया है, लेकिन इसमें फंस गया है भारत, क्योंकि भारत की प्रोडक्शन इस वक्त रुक जाएगी या फिर दूसरे देश की तलाश करनी होगी उन कंपोनेंट्स के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, अमरुल्लाह सालेह क्या सही कह रहे हैं या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।